ये खबरें लगातार आप सुन रहे होंगे और हमारे पूरे पैनल को भी सुना है। बलूच खुद परेशान रहते हैं, वहां पर अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या जी कह रहे हैं? जी, हम मेरे समझ में और हम बलोचों के समझ में तो 70 साल से सब कुछ समझ आ रहा था। ये इसका असली कल्प्रिट फौज है। अभी आप देखें, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करें पंजाब पे भी। अभी दोनों पॉलिटिशियन पंजाब के हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असली कल्प्रिट तो फौज है। जो फौज के गोद में बैठा होता है वो दूसरे को बुरा बोलता है। अभी आप देखें, नवाज और जरदारी सब जो बैठे हैं वो बोलते हैं दूध के नहरे बह रहे हैं, पाकिस्तान से अच्छा जगह नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे पीटीआई के दोस्त समझ रहे हैं और पंजाब का आवाम समझ रहा है। जो पॉपुलर लीडर है वो जेल में बैठा है, जो फौज का पिट्ठू है वो ऐवानों में बैठे हुए। अभी मसला ये हो गया कि पंजाब का आवाम भी उठ गया उस गहरे नींद से। अभी जो हम कह रहे थे 70 सालों से, वो भी समझ रहे हैं ये फौज किसी का नहीं है। अभी पंजाब के साथ वही काम कर रहा है जो हमारे साथ कर रहा था। वो किसी का दोस्त नहीं, किसी का खैरख्वाह नहीं। ये टोला है, एक गैंग है। हम पहले कह रहे थे और मैं बहुत खुश हूं, सारे पीटीआई वाले समझ रहे हैं इस चीज को और उसी को भुगत रहे हैं। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर, सब कुछ उनके साथ हो रहा है जो हमारे साथ 70 सालों से हो रहा था। ये फौज मेन मसला इस मुल्क का, ये फौज है। जब इसको साइड किया जाएगा, इस पे लगाम डाला जाएगा, फिर कुछ सुधरेगा, हमारा भी भला होगा और इस मुल्क का भी भला होगा। तो आपको लगता है कि इमरान खान के साथ कुछ गलत हो सकता है जेल में? जी, जैसे आप पूरे प्रोग्राम में वो बोल रहे हैं 10 दिसंबर तक कोई उससे मिल नहीं सकेगा, और ये पूरा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मेरे खौफ इसीलिए जहन में आता है कि अफगानिस्तान पे नाक का हमला कर दिया, 10 बच्चे और औरतों को मार दिया। ये डिस्ट्रैक्शंस है। ये नालायक फौज कभी लड़ तो सकता नहीं है। 71 याद है, 90,000 फौजी अपना बंदूक रख दिया, लड़ने के काबिल नहीं है। ये बिजनेसमैन है, इंटरप्राइज है। इनको एक मुल्क बना के अंग्रेज ने दे दिया। अभी ये बेचारा सोचने लगा ये इजराइल है, सारे नेबरों के साथ पंगा कर रहा है, अंदर फुल वायलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के धज्जियां उड़ा दिए। 27th अमेंडमेंट के बाद ये कौन से कोर्ट का बात करते हैं? ये कोर्ट तो है नहीं, ये मुल्ला मुनीर खुदा है उस मुल्क में, वो ही चलाता है सब कुछ। कौन सा कोर्ट, कौन सा लॉ? ये पार्लियामेंट, ये कोर्ट सारे एक ड्रामा है, एक गिमिक है, एक शैम डेमोक्रेसी है। ठीक है। एक अफसोस, इस शेमफुल नेम को इसको मुल्क बोले, मुल्क नहीं है जी, एक फौज का गेम है। ठीक है, कासिफ साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आरजू को जरा यहाँ चर्चा में शामिल करूंगी। आरजू, शक शुबा गहराना लाजमी हो जाता है। अगर चलिए फेक नैरेटिव भी है, जैसा कि कासिफ साहब कह रहे थे कि भाई फेक नैरेटिव है, इमरान की पॉपुलैरिटी जिंदा रखने के लिए इनकी पार्टी ऐसा कर रही है, तो भाई आप उस फेक नैरेटिव को हवा क्यों दे रहे हैं? आप आइए, मिलने दीजिए, मामला खत्म कीजिए। उल्टा आप अभी बस अब से 60 मिनट बाद आप असेंबली की मीटिंग बुला रहे हैं, नेशनल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग, और नवाज शरीफ अचानक से आते हैं और इस तरह से इमरान खान के लिए था में बात करते हैं, एक तो था कह के, और क्या क्या नहीं बोलते हैं वो उनके लिए। तो ये अपने आप में जब इसको 2x2 करते हैं तो सवाल तो उठते ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो कल ये तक कहा कि इमरान खान कोई नहीं, इमरान खान के लाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। तो मुझे कोई बता दे कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ऐसा है जो कि पब्लिक लेकर आई है। ये तमाम के तमाम लोग तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे आए। नवाज शरीफ साहब को कौन सा पब्लिक लाई थी? या नवाज शरीफ साहब 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हर बार इसी तरह से आए कि उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश किया है और वो उस सीट तक पहुंचे और उसके बाद हटाए भी गए। तो ये लोग जब तक इसी तरह की बात करते रहेंगे, इसी तरह की गलत चीज़ों को सपोर्ट करते रहेंगे। जिस वक्त इमरान खान का मैंडेट नहीं था उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और जब इमरान खान का मैंडेट है तो इमरान खान जो है वो जेल में है। आप खुद अंदाजा लगाइए, भुट्टो साहब से लेकर और इमरान खान तक लोग जेल भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिसीज को अपनी ठीक करें और सिविलियन गवर्नमेंट को चलने दें। और जो लोग यहाँ बैठकर हर तरफ से डिफेंड कर रहे हैं कि जी वाह इनको तो जेल में होना ही चाहिए था, तो ऐसे तो फिर मेरा ख्याल है बहुत से और लोग ऐसे बाहर घूम रहे हैं जिन सबको जेल में डाल दें तो शायद इनके ख्याल से तब भी इनको आराम नहीं आएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान को इन्होंने किस जगह पहुंचा दिया अपनी इस पॉलिसीज की वजह से। फौज को फौज की जगह होना चाहिए, मौलवियों को मौलवियों की जगह होना चाहिए। सब यहाँ पे जो है वो सब अपने अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी अपनी जैसे कहते हैं कि बिजनेस उन्होंने बना रखा है, और उसके बाद खा पी कर कोई कनाडा चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई यहाँ यहाँ कोई नहीं रहने वाला। और ये जो उनके सपोर्टर्स हैं ये इसी तरीके से आगे फिर अगली पार्टी को डिफेंड कर रहे होंगे बैठ के। मुझे पता नहीं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आए हैं यहाँ पर वो पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन इनकी बातें सुन के तो मुझे लगता है ये हलवाई रहे होंगे, जिस तरह की जलेबियां बना रही है बैठ के यहाँ कासिफ पे। साहब, दो दो सवाल आए हैं आपके पास। जी जी जी। जी जी, क्या कह रही है?
कोई आपको हलवाई बुला रहा है, जलेबी बनाने वाला, तो कोई मुल्ला मुनीर की जबान बोलने वाला बता रहा है। अरे सुन लेना, अरे बात ये है कि जो हमारी है ना ये अपनी आरजू जी को हलवा पसंद होगा तो आरजू जी हलवा, मैं भी इस्लामाबाद होता हूँ, आपको हलवा भी खिला देंगे, आप बताएं इसमें क्या बात हुई। देखिए ये तो इनकी मोहब्बत है कि हमें कह रही है इनको हलवाई पसंद है, तो मैं हलवाई नहीं हूं लेकिन चले आपके लिए हम हलवाई बन जाएंगे, आप बात तो करें, हलवा भी आपको मिल जाएगा। अच्छा दूसरे जो देखें, अब जिसके जहन में जो होता है, ख्वाहिशात होती हैं, वो सोचने लगता है। आरजू जी आपकी बातें सुनता हूं ना तो वाकई मेरे दिल में भी दर्द जागता है पाकिस्तान का। सोचता हूं कि यार वाकई आरजू जी आपने कितनी टेंशनें ले ली हैं और इतनी सी उम्र में। और आप ये सोचें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है और ये हमारे भाई हैं बलोच जो हैं हमारे, मैं तो लफ्ज भाई इस्तेमाल कर रहा हूं और बड़ी इज्जत से एहतराम से, क्योंकि देखें डिबेट है ना, जो बदतमीजी जिसने की थी मैंने उनको वैसे ही लैंग्वेज में जवाब दिया, आपसे चूंकि आपने अच्छे अल्फाज के साथ बात की हम भी अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा चीज ये है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी एक बलोच हैं और बलोचों की मीर चाकर रिंज जब हुमायूं के साथ आए थे ना, बाबर के बेटे मुगल जो थे, तो ये पूरे पंजाब में, लाहौर में पूरे मोहल्ले हैं बलोचों के, सरगोदा पंजाब पूरा बलोचों से भरा हुआ है, सिंध भरा हुआ है। अच्छा इनके ख्याल में ये है कि बलोचों पे जुल्म ऐसा नहीं हो रहा कि जुल्म हो रहा हो, कोई जबर नहीं है, कोई जुल्म नहीं है।